पेनफुल मेमोरीज, पास्ट ट्रॉमा, पुराने भावनात्मक घावों से कैसे निकलना है। तो इस वीडियो में इसके गहरे में चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो की बातें में आपको सारा A to Z नॉलेज मिलेगा कि पेनफुल मेमोरीज को पास्ट ट्रॉमा से कैसे स्टेप बाय स्टेप करके बाहर निकलना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। क्या पता इस वीडियो की बातें सुनकर आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए और आपको ऐसी बातें पता हो जाए जो शायद आपको पता नहीं थी। अपने मन को समझना है, हमें एक्सेप्टेंस करना है और इसको धीरे धीरे हील करना है, धीरे धीरे ठीक करना है। हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो हमें बहुत दर्द देती है, जैसे किसी को खो देने का डर, धोखा मिलना, अपमान, बचपन में डांट, मार, उपेक्षा हो जाती है। कई बार रिश्तों में दर्द हो जाता है, बीमारी, दुर्घटना, असफलता, अपमान। ये घटनाएं खत्म हो जाती है लेकिन उनका दर्द कई बार मन में पड़ा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं मन के घाव समय समय पर भरना जरूरी है। ये मन के घाव अगर हम भरते नहीं है तो लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर में प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावनाएं हो जाती है। अभी पास्ट ट्रॉमा क्या है? जो ऐसे कुछ वर्तमान में बातें हैं, वर्तमान में हो चुकी है, उसका अभी कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन हमारा प्रेजेंट खराब कर रहा होता है और भविष्य भी खराब करने की संभावनाएं होती है। पुराना भावनात्मक वह दर्द है जो किसी पुरानी घटना के बाद हमें मन में बना रहता है। ऐसा लगता है मैं अभी उस घटना को नहीं भूल पाया, छोटी छोटी बात से दुख होता है, मुझे लोगों पर भरोसा नहीं होता है और हमेशा डर या चिंता में रहता है और यहीं से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। इसका असर मन पर तो होता ही है लेकिन शरीर और दिमाग पर होता है। जैसे कि पुराने घाव सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, चिंता, गुस्सा, डर, गिल्ट, उदासीनता, डिप्रेशन जैसी समस्या आ जाती है और शारीरिक भी समस्या आ जाती है जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक इलनेसेस, नींद की समस्या, सिर दर्द, थकान, बेचैनी, दिल की धड़कनें बढ़ना, पेट की समस्या आ जाना, IBS तक भी हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पुरानी बातें याद क्यों आती है? जैसे कि हमारा जो मन है नकारात्मक विचारों के लिए कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन सकारात्मक विचारों के लिए हमें काम करना पड़ता है। आपको गुस्से में जाने के लिए, बेचैनी होने के लिए, पुरानी बात याद आने के लिए कुछ नहीं करना, यह ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन सकारात्मक चीज़ों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मन को स्थिर रखना है, मन को शांत रखने के लिए हमें काम करना पड़ता है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। ओके, जब कोई दर्दनाक घटना होती है तो उसका दिमाग उस खतरे के रूप में याद कर लेता है। इसलिए कुछ जगह, कुछ लोग, कुछ शब्द, कुछ आवाजें पुरानी यादों को वापस लाने का काम करती है। दर्दनाक घटना के बाद मन क्या सोचने लगता है? मैं कमजोर हूँ, मेरी गलती थी, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, दुनिया सुरक्षित स्थान नहीं है। धीरे धीरे ये विचार रिपीटेशन मोड पर चले जाते हैं और हमें ये रियलिटी लगने लग जाती है। धीरे धीरे ये विचार हमारी सच्चाई बनने लग जाती है। घटना नहीं, उसके बारे में हमारी सोच ज्यादा दर्द देती है। जो दो लोग एक ही घटना से गुजर सकते हैं लेकिन दोनों के अनुभव अलग अलग होते हैं क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। ओके, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जैसे घटना क्या, दोस्त ने फोन नहीं उठाया, एक बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। जैसे कि सोच वो व्यस्त होगा तो हमारी जो फीलिंग होगी वो शांत होगा, साइलेंस होगा, पीस होगा। सोच 2, अब उसको मेरी परवाह नहीं। इसमें क्या होगा? दुख होगा, चिंता होगा, डर होगा, सैडनेस, एंग्जाइटी हो जाएगी। तो सेम घटना, हम उसका अर्थ क्या लेते हैं वह उसी के ऊपर हमारा पूरा निर्भर है। इमोशनल बैलेंस निर्भर हो जाता है। नकारात्मक सोच के हमें पहचान करना पड़ेगा, खुद से हमें पूछना पड़ेगा मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जैसे हम पैसों का हिसाब रखते हैं, जीवन का हिसाब रखते हैं, रिश्तों का हिसाब रखते हैं, लेकिन हम हमारे विचारों का हिसाब भी रखते नहीं है और फिर विचारों में प्रॉब्लम आ जाती है तो समझ नहीं पाते क्या करना है। तो खुद से पूछना है मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या दूसरा कोई नजरिया हो सकता है? क्या दूसरा कोई इंटरप्रिटेशन हो सकता है? क्या दूसरा कोई अर्थ हो सकता है क्या इसका? कुछ आम गलत सोच, जैसे कि हमेशा बुरा सोचना, अब सब कुछ खराब हो जाएगा, इतना खराब सोचना, वर्स्ट से वर्स्ट सोचना, खुद को हमेशा ब्लेम करना, सब मेरी वजह से हुआ, या फिर लोगों को भी ब्लेम करना, तेरी वजह से हुआ। एक घटना से पूरी जिंदगी का फैसला, एक घटना कुछ फेल्यूर आ गया, गड़बड़ हो गई, एक बार असफल हुआ मतलब मैं निकम्मा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और लोगों की मन की बातें मान लेना, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं काला दिखता हूँ, मैं मोटा दिखता हूँ। ये कुछ नकारात्मक विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं। अभी खुद को दयालु तरीके से बात करना हमें सीखना पड़ेगा। पुरानी चोट को ठीक करने के लिए अपने आप से नरमी से बात करना जरूरी है। जैसे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, मेरे पास
एक्सेप्टेंस का भाव आ रहा है, मेरे पास सहनशीलता का भाव आ रहा है, मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी पूरी पहचान नहीं है, ये एक बस इंसिडेंट था, हो गया, घटित हो गया, जो बीत गई सो बात गई। भावनाओं को यहाँ पर दबाना नहीं है, हमें समझना है, हमें समझना। एक्सेप्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। दुख, गुस्सा, डर बुरी भावनाएं नहीं है, वे सिर्फ हमें कुछ बताने की कोशिश करती है, भावना को महसूस करना है, लेकिन उसे अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली नहीं करना है। वर्तमान में वापस आना हमें सीखना है। तो जब भी पुरानी दर्द भरी घटना याद करें तो सबसे पहले हमें फॉरगिवनेस के प्रैक्टिसेस करना है। एक बड़ा फेमस टेक्निक है होपोनोपोनो, जिसमें 4 प्यारे शब्द आते हैं। डॉक्टर ह्यूलिन, एक यूएसए के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने टेक्निक डेवलप की है। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। तो अभी सुबह उठने के बाद उन लोगों को याद करिए और उनको फॉरगिव करिए, या फिर उनको नाम लेकर बोलिए आई एम सॉरी। जैसे कोई ए व्यक्ति जिसने आपको बहुत तकलीफ दिया है, अभी फॉरगिव करना है, क्योंकि याद रखना फॉरगिव उनके लिए नहीं है, क्षमा उनके लिए नहीं, क्षमा हमारे लिए है। और कई बार हमारे मन में ये आ जाता है कि मेरा बदला कौन लेगा। मेरे पास कुछ समय पहले केस भी आया था, सर मेरा बदला क्या, वो प्रोस्पेक्ट मुझे कह रहा है सर मेरा बदला कौन लेगा। डोंट वरी, यूनिवर्स इज देयर टू बैलेंस ऑल द थिंग। कुदरत है, प्रकृति सारी चीजों को बैलेंस करना जानती है। तो आप 4 शब्द बोले उस व्यक्ति का नाम लेके, प्रिय ए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रिय ए मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रिय ए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, प्रिय ए आपको धन्यवाद। तो बार बार अभी हमने गुस्से की प्रैक्टिस की, पेनफुल मेमोरीज की प्रैक्टिस की, ट्रॉमा की प्रैक्टिस की। अभी हम जब फॉरगिवनेस की बार बार प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी कम होके ये रूट कॉज से प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगी। अपनी कहानी को नई नज़र से देखना भी जरूरी है। पुरानी घटना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अब इसका अर्थ चेंज करना जरूरी है। हाँ, मेरे साथ दर्दनाक घटना, लेकिन मैंने इसे बहुत कुछ सहा और आज भी खड़ा हूँ। जिसने जीवन में बहुत झटके कहा है ना, ऐसा इंसान का मन कम मजबूत होता है और उसको कोई चीज़ हिला नहीं सकती। और जिसने कभी जीवन में सक्सेस देखा है, कभी फेलियर देखा ही नहीं है, तो इंसान फेलियर को झेल नहीं पाएगा। तो जीवन में झटके आना भी बड़ा ज़रूरी है, जीवन में बुरे अनुभव ही आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बुरे अनुभव ही हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है, और ऐसा पाठ पढ़ाती है जो कोई किताबें नहीं पढ़ाती है। खुद को माफ़ करना हमें सीखना है। कई लोग सालों तक खुद को दोष देते रहते हैं, लेकिन उस समय पर आपने जो किया, उस समय पर जो हमें लग रहा था हमने वो किया। हमें क्या पता था मामला फंसने वाला है। आप आज अधिक समझदार हो गए क्योंकि अनुभव आपके पास आया है। अपने पुराने स्वयं के प्रति दयालु बनना जरूरी है, काइंडनेस लाना जरूरी है, फॉरगिवनेस लाना जरूरी है। हमारे खुद के लिए हमें ब्लेसिंग करना भी बड़ा जरूरी है। तो हीलिंग सीधी लाइन में नहीं होती, ऐसा नहीं कि हीलिंग एक दिन में हो जाए। कभी कुछ दिन अच्छे होंगे, कभी कुछ दिन मुश्किल होंगे। एवरीडे इज नॉट सेम, ऊपर नीचे लाइफ हो जाती है। यह असफलता नहीं है, यह ठीक होने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आप फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट करिए। जो हो गया नो प्रॉब्लम, पास्ट को बदल नहीं सकता लेकिन पास्ट को रिपेयर कर सकता हो। तो होपोनोपोनो फॉरगिविंग प्रैक्टिस से आप इसको कर सकते हैं। याद रखना है हमें, आपका दर्द सच है, आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण है, आप टूटे नहीं हो, आप धीरे धीरे ठीक हो सकते हो। और बाय प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, होपोनोपोनो प्रेयर, आप इसे धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। पुरानी घटनाएं हमारे कहानी का हिस्सा है, लेकिन वह हमारी पूरी पहचान नहीं है। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता है। ओके, आज आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे प्यार से, समझ के साथ मन को फिर ठीक होने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अपने ऊपर काम करिए, फॉरगिवनेस लाइए, एक्सेप्टेंस लाइए, और होपोनोपोनो के ऐसा मैजिक प्रेयर है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ओके, तो इस वीडियो को समझ में नहीं आया, वीडियो को किसी हिस्सा छूट गया तो वापस एक बार देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं सीधा मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।